अल्फा निकालना है, फिर से क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एक और चीज़ वहाँ पर नहीं लिखे हैं आई थिंक, एक ये भी लिखे हैं, एक और लिखो तो यहाँ लिख सकते हैं ना, यहाँ पे अल्फा को लिखे हैं हम लोग क्या, डी ओमेगा बाई डी टी लिखे हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं ना, डी स्क्वायर थीटा वाई का लिख सकते हैं यहाँ पे डी टी स्क्वायर, वहाँ लिखे थे याद करो, ये को क्या लिखते हैं हम लोग, डी स्क्वायर एक्स बाई का लिखे थे डी टी एक्स डी टी स्क्वायर, सेम पैटर्न पे यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया 18 पर सेकेंड। बाकी तुम्हारे लिए क्वेश्चन, ठीक है, बाकी ये अल्फा निकालना है, वी निकालना है, रेडियस की बात, वी निकालने रेडियस चाहिए होगा ना, तो रेडियस आर ले लेना तुम, 1 मीटर ले लेना, ठीक है, आर ले लेना 1 मीटर। ओमेगा एवरेज निकालना है, अल्फा एवरेज निकालना है बिटवीन 0 to 5 सेकेंड, ये सारा आपको होमवर्क में क्वेश्चन है, आप लोग बनाओगे इसको, ठीक है। तो साथ साथ में क्या है, यहाँ पे काइनेमेटिक्स भी आपका क्या हो रहा है, रिवाइज होते जा रहा है, और रिवाइज नहीं और आपको बढ़िया से बूस्टअप हो रहा है, बूस्टअप होते जा रहा है बढ़िया से। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलेरेशन समझ में आ गया हमें। तो प्रॉब्लम और देख लो इस पे, अच्छा वहाँ जो प्रॉब्लम किए थे ना हम लोग, ओमेगा अगर तुमको लिखा हुआ है, ओमेगा लिखा हुआ है ए इंटू, यही क्वेश्चन वहाँ लिखे थे ना, ए इंटू रूट थीटा लिखे थे, ठीक है, ए इंटू क्या लिखे थे, थीटा लिखे थे। यहाँ बोला तुमको फाइंड अल्फा, या एक काम करो, ठीक है, इसको छोड़ो, थीटा इक्वल टू लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, सिंपल सा लिख रहे हैं कि थीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 + 2t स्क्वायर, ठीक है, और हमको बोला कि अल्फा निकालने के लिए, है ना, क्या बोला हमको, अल्फा ने, सेम वही कहानी कर लेंगे ना, अल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा डी टी स्क्वायर हो जाएगा, दो बार डिफरेंशिएट कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन हमारे पास होता है कि अल्फा हमको दिखा हुआ है 1 + थीटा लिखा हुआ है सपोज, ठीक है, 1 + क्या लिखा हुआ है थीटा, और तुमको बोला कि फाइंड ओमेगा, ठीक है, क्या बोला तुमको, फाइंड ओमेगा, फंक्शन ऑफ क्या बोला, टी बोल सकता है, या तुमको बोल देगा कि फाइंड थीटा एज ए फंक्शन ऑफ क्या बोल सकता है, टी बोल सकता है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे क्या करना होगा, अल्फा क्या लिखे हम लोग, डी ओमेगा बाई क्या लिखे, डी टी लिखे, ठीक है, और ये क्या हमारे पास है 1 + थीटा है ना, नहीं, इसको क्या करेंगे हम लोग ना, हमको पहले ओमेगा निकालना है, फंक्शन थीटा निकालना है, थीटा तो है नहीं यहाँ पे, अच्छा थीटा नहीं दिया है तुमको, एक काम करो इजी कर लो थोड़ा सा, इसको लिख लो 1 + t स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हो गया 1 + t स्क्वायर, अब तो निकल जाएगा ना ये ओमेगा, कितना हो गया 1 + t स्क्वायर इंटू क्या डी टी, कर लोगे इंटीग्रेट, ठीक है, थीटा निकालना है तो फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह का जो फॉर्मेट होगा, जो हम लोग वहाँ भी पढ़े थे कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे जाना है, वो हम सारा का सारा यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है, जितना भी कहानी था वहाँ पे एक्स भी और ए में था, एक्स भी ए टी में था, वो सारा का सारा यहाँ पे ओमेगा ये सब में कहानी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। फिर वहाँ पे जो एक और यहाँ रिलेशन पढ़ते हैं, देखो तो एक रिलेशन हमारे पास, जैसे हम लोग लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी निकाले थे, अब हमें एक निकालना है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड ए, तो ए क्या है हमारे पास है लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है, ए क्या है हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन, और अल्फा क्या है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर से वही कहानी करते हैं कि देखो तो हमारे पास क्या था, भी क्वेश्चन हमारे पास क्या था, आर ओमेगा था ना,
है ना। बी इक्वल टू क्या था हमारे पास, आर ओमेगा था, ये तो हम लोग सीख चुके हैं। अल्फा क्या डिफाइन किए हम लोग, डी ओमेगा बाई डी टी डिफाइन किए, ठीक है। क्या डिफाइन किया हम लोग, डी ओमेगा बाई क्या डिफाइन किए, डी टी डिफाइन किए। वहां पे देखो तो ए क्या डिफाइन किया था, ए डिफाइन क्या किए थे हम लोग, क्या डी वी बाई डी टी डिफाइन किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी, डी भी कितना हमारे पास है, भी कितना है हमारे पास, आर ओमेगा है, ठीक है। तो आर ओमेगा पुट गया, आर कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, बचा क्या हमारे पास, डी ओमेगा बाई क्या, डी टी, ठीक है। डी ओमेगा बाई क्या है, डी टी, और डी ओमेगा डी टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा। तो ये कितना हो गया हमारे पास, आर इंटू क्या हो गया, अल्फा हो गया, है ना। तो ये हमारे पास लीनियर बोलो, ठीक है। और एक और वर्ड यूज करते हैं हम लोग इसको, क्या, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। और ये हमारे पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो जैसे ये फॉर्मेट आया ना, देखो तो लीनियर इज इक्वल टू क्या है, आर इंटू एंगुलर, और यहाँ पे भी लीनियर इक्वल टू क्या है, आर इंटू एंगुलर। मतलब ये भी लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या, आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया, मतलब कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें समझ में आ गया। है ना। तो एक सिंपल सा इस पे क्वेश्चन, एक पार्टिकल है जो कि ये सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, रेडियस दिया हुआ है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा है दिया हुआ है, ओमेगा भी है इसके पास और अल्फा भी है, ओमेगा भी और क्या है, अल्फा भी है। और जो थीटा है वेरी कर रहा है तुम्हारा, थीटा जो है वो वेरी कर रहा है 2t² + 1, ठीक है, ऐसा वेरी कर रहा है। अब बोला क्या कि फाइंड क्या क्या बोल रहा है, देखो ओमेगा निकालना है, अल्फा निकालना है, भी निकालना है और ए निकालना है एट t इज इक्वल टू क्या, 1 सेकेंड। सिंपल सा प्रॉब्लम, लेकिन बना लोगे, ठीक है। लीनियर एंगुलर ये समझ में हमको बढ़िया से आ गया, है ना। ये बढ़िया से समझ में हमको आ गया। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो पार्ट सब चल रहा है थोड़ा सा इजी में लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट मोरलेस क्या है, आपका जो पहले जो कहानी था वही हो रहा है ना। एक ओमेगा कॉन्सेप्ट नया सा सीखे हम लोग। और देखो अब वहां पे जैसे बात किए थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात वहां पे किए थे हम लोग। तो जो वहां पे वैलिड था ना, कि जब एक कांस्टेंट था तो 3 इक्वेशन मेरे पास आया था, या 4 इक्वेशन आया था, कौन सा 3 इक्वेशन जो आया था, क्या आया था हमारे पास, देखो तो v इज इक्वल टू क्या आया था, u प्लस ए टी, है ना। और क्या आया था, x कितना आया था हमारे पास, ut प्लस क्या आया था, हाफ ए स्क्वायर, ठीक है ना। और v स्क्वायर कितना आया था हमारे पास, u स्क्वायर प्लस क्या आया था, 2ax आया था। अब यहाँ पे जो इक्वेशन जो वहाँ पे वैलिड था सब यहाँ वैलिड है। देखो इसे को डिराइव किए थे तो कैसे किए थे हम लोग, v को क्या लिखे थे हम लोग, dx बाई dt लिखे थे, है ना। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे वहाँ लिखे थे dx बाई dt, तो यहाँ कितना लिख रहे हैं, ओमेगा कितना लिख रहे हैं हम लोग, d थीटा बाई dt। देखते जाना सारा का सारा चीज। वहाँ लिखे थे हम लोग क्या, वहाँ क्या लिखे थे, अल्फा क्या लिखे थे हम लोग, dv बाई dt लिखे थे, सॉरी ए को क्या लिखे थे हम लोग, वहाँ पे d बाई dt लिखे थे। तो यहाँ ए को क्या लिखे हम लोग, d ओमेगा बाई क्या लिखे, dt लिखे। और इसको क्या लिखे थे हम लोग, d स्क्वायर x बाई क्या लिखे थे हम लोग, dt स्क्वायर लिखे थे। और क्या लिखे थे यहाँ पे, v dv बाई क्या लिखे थे, dx लिखे थे, है ना। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या क्या आ जाएगा, देखो तो d स्क्वायर थीटा बाई क्या आ जाएगा, dt स्क्वायर आ जाएगा, क्या अल्फा। और क्या आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा
डी थीटा बाई क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा तुमको बढ़िया से। सेम बेसिस पे इक्वेशन लिखना है, तो जैसे वहाँ पे था वेलोसिटी कितना था वहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी v था, यहाँ क्या करना है, देखो रिप्लेसमेंट क्या क्या करना है, देख ध्यान से देखो, यहाँ इक्वेशन भरेंगे हम, क्या क्या रिप्लेसमेंट करना है, v को करना है रिप्लेस किससे, ओमेगा से, u को करना है हमको ओमेगा नॉट से, a को करना है हमको अल्फा से, और क्या x को करना है किससे, थीटा से। ठीक है ना, ये रिप्लेसमेंट करना है हमको, तो कर देते हैं यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर देते हैं। तो बोलो क्या लिखोगे इक्वेशन, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, और क्या लिखोगे, थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, ओमेगा नॉट टी अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू क्या हो जाएगा बोलो, अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। है कि नहीं, देखो तो सब कुछ सिमिलर बेसिस पे। अभी तक काइनेमेटिक्स में हम लोग पूरा वही चीज़ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ पे लीनियर, यहाँ पे क्या है एंगुलर। ठीक है ना, और एक और चीज़ यहाँ पे रिलेशन लिखना चाहेंगे। ठीक है, लिखना चाहेंगे तो क्या क्या लिख लिया हम लोग यहाँ पे, v इक्वल टू क्या हो गया r ओमेगा, और a इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास r इंटू अल्फा। ये पूरा का पूरा हमारा सिस्टम जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं ये यही है। ठीक है, लीनियर पढ़े, लीनियर पढ़े, एंगुलर पढ़े, दोनों में रिलेशन पढ़े, है ना। चलो इसको ऐसे ही रोड मैप बना के तुम पूरा कॉपी करो, जैसे बनाया हम पूरा वैसे ही पूरा बना के, तब याद हो जाएगा तुमको बढ़िया से, ऐसे ही बना के करो। अब जैसे क्वेश्चन वहां पे किए थे क्या चीज के लिए, जैसे वहां क्वेश्चन किए थे ये वाला, है ना, तो सेम जगह पैटर्न क्वेश्चन यहाँ भी सब कुछ वैलिड है। देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा, ये इस तरह क्वेश्चन आपको ऐसे भी बहुत सारा मिलेगा, है ना। कुछ क्वेश्चन यहाँ मिलेगा, सर्कुलर मोशन में मिलेगा, कुछ क्वेश्चन तुमको रोटेशन में मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ बता दिए तुमको। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं इस पे। सिंपल सा एक क्वेश्चन तुम्हारा दे रहे हैं तुमको कि फाइंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ये पूछता है फाइंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इफ दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है 0 और अल्फा दिया हुआ है, ऐसे देगा क्वेश्चन देगा, सिंपल सा है, तुम बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फा दिया हुआ है सपोज 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड आवर रिलेशन इफ लिखना है, और क्या लिखा हुआ है एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, t इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 10 सेकेंड। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बोल रहा है, तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा। देखते हैं कि एक कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी 0 से, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 से, और अल्फा कितना उसका है 4 है, तो हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू हमको पता है क्या होता है, ये ओमेगा नॉट टी या प्लस कितना होगा 1/2 इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर, है ना। अल्फा इंटू क्या होगा टी स्क्वायर, तो ओमेगा नॉट कितना है 0 है, थीटा निकाल लें यहाँ से, थीटा कितना हो जाएगा 1/2 इंटू कितना अल्फा, अल्फा कितना है यहाँ पे 4 है, और इंटू क्या टी, टी का मतलब क्या हो गया ये 10 का स्क्वायर, कितना हो गया ये 200 हो गया,
थीटा कितना हो गया हमारे पास 200, देखना ध्यान से, थीटा कितना हो गया हमारे पास 200 रेडियन है। ये किसमें है हमारा, रेडियन है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बोलेगा तो देखो तो एक रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो एंगल कितना होगा यहाँ पे 2 पाई होगा, 2 पाई रेडियन होगा, ठीक है। कितना होगा ये 2 पाई रेडियन होगा। तो 200 में कितना होगा, एक रिवॉल्यूशन कितना 2 पाई है ना। तो 200 में कितना होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा 200 बाई में क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। एक में कितना है हमारे पास है 2 पाई, 2 पाई है। तो 200 रेडियन में कितना होगा, सही है ना जी, है ना, हाँ सही है। तो ये हमारे कितना आ गया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ गया, जो भी है आंसर। तो इस तरह कुछ और क्वेश्चन होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा तुम्हारे पास कि एक फैन है घूम रहा है, इनिशियल वेलोसिटी से मान लो ओमेगा नॉट से ये घूम रहा है 10 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है, ठीक है ना, 10 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है। पूछा कि फाइंड टाइम to stop the fan if it is retarded with अल्फा 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो ये सिंपल सा प्रॉब्लम उसी पे बेसिस तुम करना है ना। इसका मतलब कि स्टॉप करना है, मतलब ओमेगा कितना हो गया इसका, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 0 हो गया। तो ओमेगा कितना, ओमेगा स्क्वायर का हो गया यहाँ पे, सॉरी टाइम लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइम लिखा हुआ है। हाँ तो टाइम निकालना है तो ये तो हो गया हमारे पास ना, ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा नॉट और प्लस क्या हो गया अल्फा इंटू टी हो गया, टाइम निकालना है। तो ये हमारा क्या है, ये फाइनल कितना हो गया हमारे पास 0 हो गया, है ना। तो ये हमारा ये माइनस होगा क्योंकि रिटार्डेड है। तो ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फा इंटू क्या हो जाएगा टी। अगर माइनस होता तो ये प्लस हो जाता ना यहाँ पे आके। तो टी कितना हो गया हमारे पास, ओमेगा नॉट बाई क्या हो गया अल्फा हो गया। और ओमेगा नॉट कितना हमारे पास है, ओमेगा नॉट कितना है 10 है, और अल्फा कितना हमारे पास है 2 है। तो ये कितना हो गया हमारे पास 5 सेकेंड हो गया, है ना। देखो सबको सिमिलर जा रहा है ना हम लोग, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन होगा तुम अब कर लोगे, ठीक है। आई मीन कि आप इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कर लोगे, क्योंकि काइनेमेटिक्स में सेम तरह का बहुत इजी प्रॉब्लम है। और इनफैक्ट यहाँ जो प्रॉब्लम होगा ना ये इजी होगा, आपको टफ नहीं होगा, ठीक है। हाँ तो चलो आप एक बढ़िया से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, इसका नाम है पढ़ते हैं कि सर्कुलर मोशन में टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन कितना होता है। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। क्यों टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, देखो तो थोड़ा सा पहले हिंट देते हैं फिर हम लोग चलेंगे आगे। ये हमारे पास एक सर्कुलर मोशन, इसका ये रेडियस, ठीक है ना। अब जब ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है v वेलोसिटी से, तो क्या क्या होगा, देखो यहाँ दो चीज हो रहा है। अगर यहाँ पे हमने क्या लिखा a इज इक्वल टू क्या होगा dv बाई dt होगा, ठीक है। तो ये किसका, ये कौन सा एक्सेशन है हमारे पास, टेंजेंशियल। ऐसे बता रहे हैं सिंपल सा कि अगर ये चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये AD चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, ये AD चेंज हो रहा है। दूसरा कि बात सोचो, इस पार्टिकल का टेंडेंसी कहाँ था, ये सीधा जाने का, लेकिन किसी पॉइंट पे ये अब इधर जा रहा है ना। अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो ये इधर आ रहा है। इसका मतलब
कि इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे 2 है, ध्यान से देखा जाएगा तो एक इधर भी हो रहा है और एक क्या हो रहा है, इधर पुल भी हो रहा है, इस साइड पुल भी हो रहा है। तो एक और है जो इसको क्या कर रहा है, खींच भी रहा है, एक और है जो क्या कर रहा है, इसको खींच भी रहा है। अगर खींच रहा है तो वो भी हमारे क्या है, एक्सेलरेशन ही है। इसका मतलब कि इस सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, है ना, तो एक एक्सेलरेशन ये हुआ हमारे पास टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और एक क्या हुआ हमारे पास, एक अलोंग द रेडियस, मतलब इस डायरेक्शन में हुआ। तो क्योंकि यहाँ जाने के बाद क्या कर दिया, जाना था इसको इस पोजीशन पे, लेकिन ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। मतलब क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। खींच कैसे रहा है, ऐसे खींच रहा है, ठीक है, अलोंग द रेडियस से क्या कर रहा है, टुवर्ड्स सेंटर की तरफ क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वही हम कह रहे हैं तुमको कि एक्सेलरेशन यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, 2 है। एक का नाम दिया हम टेंजेंशियल, जो हम लोग पहले भी देखे, जिसको लीनियरली बोल रहे थे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नाम इसको लिखते हैं हम लोग किससे, ए टी, वेक्टर में लिखना है तो वेक्टर में लिख। दूसरा हमारे पास क्या है, रेडियल, ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन। और ये हमारे पास क्या है, ए आर। रेडियल को हम एक और नाम से दे सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल भी बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ये हमारा क्या है, ए आर है ना। देखते हैं ये दोनों कैसे आया, कहाँ से, मतलब कैसे आएगा, इसका डेरिवेशन देखते हैं, क्या फॉर्मूला होगा, सब चीज़ हम समझते हैं, ठीक है। चलो जो है इसमें से कॉपी कर लो, जो है इसमें से कॉपी कर लो। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, थोड़ा सा मैथ्स आएगा, बस समझते हैं। ठीक है ना। ये हमारा एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। किसी पॉइंट पे एक पार्टिकल का पोजीशन, ये पोजीशन होगा सपोज, ठीक है, ये पोजीशन होगा, इसको, ये रेडियस इसका आर है ना, तो इसका रेडियस ये भी क्या है हमारे पास, आर है। और ये मान लो ये एंगल बना रहा है थीटा, है ना, कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा बना रहा है। तो ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं, इसका अगर हम बात करें, यहाँ डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे पार्टिकल का पोजीशन, मोशन, और ये पोजीशन हमारे पास है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका सपोज करो कि इसका हमको पोजीशन वेक्टर लिखना है ना। एक काम करो, थोड़ा सा और बढ़िया समझने के लिए, इसका पोजीशन हम यहाँ नहीं लेते हैं, बताते हैं, समझाएंगे कि क्यों नहीं लेंगे, यहाँ ले रहे हैं। यहाँ पे मान लो लेते हैं, इस क्वाड्रेंट में लेते हैं अगर, ठीक है ना, यहाँ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आर होगा, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, देखो तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या होगा, लेंगे यहाँ भी अगर लेने कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे लेते तो क्या लेते, याद करो वहाँ पे कैसे लिखे थे कंपोनेंट इसका, ये हमारे पास क्या होगा, आर कॉस थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट कितना होगा हमारे पास, आर कॉस थीटा होगा, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा हमारे पास, आर साइन थीटा होगा, ठीक है। यहाँ लेते तो अगर देख लेते थीटा किससे बन रहा है, थीटा अगर ये लेते हैं, चाहे यही लेते है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाता है हमारे पास, ये बन जाता, वाई कितना हो जाता है, आर कॉस थीटा, और एक्स कितना बन जाता है हमारे पास, एक्स कितना बन जाता है, माइनस आर साइन थीटा, और ये क्या बन जाता है हमारे पास, आर कॉस थीटा बन जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ वर्टिकल से ले रहे हैं, यहाँ क्या ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं, है ना। इसका मतलब देखो तो इस पार्टिकल का इस पॉइंट पे अगर तुमको बोले कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, कहाँ से, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, है ना, इस पी पॉइंट का, ये पी का वर्ड है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये ना होगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा यहाँ पे, ठीक है। ओपी वेक्टर लिखना है तो क्या लिखेगा, देखो तो ओपी वेक्टर का मतलब क्या हो गया, ये हम लोग पहले से सीख चुके हैं, ये एक्स आई कैप प्लस क्या होता है, वाई जे कैप,
ठीक है। तो एक्स आई क्या, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, इसका एक्स कितना है, ये एक्स है, और ये क्या है हमारे पास है, ये वाई है कि नहीं। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो लिखते हैं देखो यहाँ पे, ये मेरे पास क्या हो गया आर कॉस थीटा, है ना, आर कॉस थीटा क्या हो गया आई कैप, और दूसरा क्या हो गया हमारे पास आर साइन थीटा क्या हो गया आर साइन थीटा क्या हो गया हमारे पास जे कैप हो गया। ओपी वेक्टर का नाम इसको हम दिए क्या है, इसका हमने नाम दिया, मान लो ये आर वेक्टर नाम दिया, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर का नाम क्या दिया हमने, आर वेक्टर नाम दिया, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस क्या हो गया हमारे पास आर साइन थीटा जे कैप, है ना। अब देखो पोजीशन वेक्टर हमको पता है, तो अगर हमको लिखना है वेलोसिटी वेक्टर, तो क्या लिखेगा वेलोसिटी वेक्टर, क्या लिखेगा यहाँ पे डी आर बाई क्या लिखेंगे, यहाँ पे डी टी लिखेंगे, डी आर बाई क्या लिखेंगे डी टी। इसका मतलब क्या हो गया, देखो दोनों में आर कांस्टेंट है, बाहर लो, बाहर लिया, अंदर में क्या हुआ हमारे पास डी बाई डी टी क्या कॉस थीटा, है ना, और ये क्या होगा यहाँ पे आई कैप प्लस क्या होगा डी बाई डी टी, यहाँ क्या साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या होगा, ये क्या होगा हमारे पास जे कैप, ठीक है ना। तो आर इंटू क्या हो गया हमारे पास कॉस का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी लिखना है, ध्यान रखना, सिखाते हैं यहाँ पे, रुक जाओ एक मिनट, यहाँ तुमको कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन किसके लिखना है तुमको टी के रिस्पेक्ट में। तो विथ रिस्पेक्ट टू टी की बात कर रहे हैं, तो इसको पहले करना पड़ेगा हमको किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो इसको ऐसे लिखो डी कॉस थीटा बाई में क्या डी थीटा लिखो पहले, और फिर क्या करो डी थीटा बाई में क्या करो डी टी करो। तुम दो तरीका से अपना सकता है, या इसको करो क्या कि इसको बोलते हैं चेन रूल, हम बेसिक मैथमेटिक्स कवर कर चुके हैं, फिर से वहीं आ गया, देखो इसको यहाँ थीटा है तो पहले इसको थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर थीटा को करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जब ऐसा होगा हमारे पास देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है कॉस थीटा का डिफरेंस कितना होगा, अब क्या हो जाएगा ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, और इनटू क्या डी थीटा बाई डी टी, हमको पता है क्या होता है, ये होता है हमारे पास ओमेगा, है ना। सेम तरह से अगर हमको लिखना होता है साइन थीटा का तो क्या लिखता है तुम बोलो तो, अगर तुमको लिखना होता है साइन थीटा का तो तुम क्या लिखता, डायरेक्ट बोलना तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर साइन थीटा क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा क्या होगा कॉस थीटा, और इंटू डी थीटा बाई डी टी आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो कॉपी करो तो इसको आगे बढ़ते हैं, कॉपी करो आगे बढ़ते हैं। वी वेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वी वेक्टर की बात कर रहे हैं, वी वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर हमने लिखा, पोजीशन वेक्टर से हमने वहाँ से क्या निकाला वेलोसिटी वेक्टर निकाला। चलो तो और देखो, इस दोनों का वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है, इस दोनों का वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। अगर इसका वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो क्या आएगा देखो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है वी वेक्टर कितना आ रहा है, देखो तो बढ़िया से आर आ रहा है बाहर में, और अंदर में क्या आ रहा है, इसका किया तो कितना हमारे पास आया है माइनस, देखो दोनों में ओमेगा कॉमन है ना, ओमेगा बाहर ले लो, ओमेगा बाहर लो, तो ये क्या हो गया हमारे पास आर ओमेगा हो गया, अंदर में क्या हो गया हमारे पास माइनस क्या साइन थीटा क्या आई कैप, और प्लस क्या हो गया हमारे पास साइन थीटा कितना हो गया ये कॉस थीटा क्या हो गया हमारे पास जे कैप, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आ गया वेलोसिटी वेक्टर, सबका काम है, इसे देखते जाना पड़ेगा बढ़िया से। तो वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अच्छा एक बात बताओ, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा एक्सेलरेशन वेक्टर आएगा ना, एक्सेलरेशन वेक्टर आएगा हमारे पास, ठीक है ना, क्या आएगा एक्सेलरेशन वेक्टर आएगा। तो ए वेक्टर लिखना है तो क्या तुम लिखेगा यहाँ पे डी वी बाई क्या लिखेगा डी टी लिखेगा, ठीक है। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या हुआ डी वी का फिर से कर रहा है इसको डिफरेंशिएशन, देखना आप तुमको खुद से करना है, दिमाग ध्यान से दो, ध्यान समझो क्या बोल रहे हैं, मतलब तुमको डी बाई डी टी तुम जब लिखेगा तो आर एम तो बाहर कांस्टेंट है उसको बाहर रहने दो, ये लिखे। अब अंदर में देखो क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन फिर से क्या होगा टी के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा माइनस तो रहेगा ही रहेगा, साइन का डिफरेंस कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, और फिर से एक ओमेगा भी आएगा,
है ना। फिर से क्या आएगा हमारे पास, एक ओमेगा आएगा। ये हो गया। प्लस में क्या होगा, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा हमारे पास, हाँ कॉस का क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस का क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस साइन हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस साइन थीटा, और फिर इनसे क्या आएगा यहाँ पे ओमेगा आएगा, ठीक है। और ये हमारे क्या आएगा, जे आएगा। तो अगर देखें इसको, अगर देखें इसको तो देखो तो बाहर मिलेगा यहाँ पे, फिर ओमेगा बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा ये वाला, ऐसे लिखो इसको, ओमेगा स्क्वायर आर आएगा, है ना। क्या आएगा यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर आर आएगा। और यहाँ क्या आएगा, माइनस भी बाहर आएगा, ये माइनस बाहर आया। और फिर से क्या आया हमारे पास, कॉस थीटा आई कैप, और प्लस क्या आया यहाँ पे, साइन थीटा क्या आया, जे कैप आया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया, ए वेक्टर आया, ठीक है। कितना आया ये, ए वेक्टर आया। अगर हम चाहें इसको, हाँ देखो यहाँ पे चाहें इसको क्या, तो ये क्या आ गया हमारे पास, आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना आर वेक्टर, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा। मतलब क्या समझ में आया कि जिस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है, सॉरी एक और आर छूट गया है, जिस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर किस डायरेक्शन में देखो तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर इसका किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है ना। ये हमारा आर वेक्टर डायरेक्शन है। इसका मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, ये जो ये आएगा, ये कौन सा आएगा हमारे पास, ये कौन सा है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसके अलोंग द इनसाइड होगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना। और चूंकि ये अलोंग द रेडियस लग रहा है, इसलिए इसका नाम हम क्या दिए हैं, इसलिए इसका नाम क्या दिए हैं, ए। ये कौन सा है हमारा कंपोनेंट है, अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहेंगे तो ये ए आर है, ये रेडियल है ना। कौन सा, ये रेडियल है। मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, ओमेगा स्क्वायर आर, और डायरेक्शन क्या होगा, जो पोजीशन वेक्टर है वहां पे जिस पॉइंट पे, उससे अपोजिट, ठीक है। ये समझ में आ गया तुमको। देखो एक और बात सुनो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ये तो हमारे पास एक रेडियल वेक्टर आ गया, ठीक है। कौन सा आ गया, ये हमारे पास रेडियल वेक्टर आ गया। इसमें हम ओमेगा कांस्टेंट माने, यहाँ पे क्या माने हैं, जब इसको कर रहे थे तो ओमेगा क्या मान लिए हैं, कांस्टेंट माने हैं। तुम ओमेगा कांस्टेंट माना है ना, तभी तो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, इसको बाहर लिख दिए हैं। मतलब ओमेगा कांस्टेंट होगा, ओमेगा अगर कांस्टेंट होगा तो एक्सप्रेशन कौन सा आएगा हमारे पास, ए रेडियल आएगा, कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर आएगा, जो कि कैसे लगेगा, अलोंग द रेडियस पोजीशन वेक्टर क्या लगेगा, अपोजिट लगेगा। इसी केस में अगर ओमेगा कांस्टेंट यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये डिवाइड बाई डी, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ओमेगा क्या है, यहाँ पे हम क्या माने हैं, ओमेगा कांस्टेंट माने हैं, ठीक है ना। अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता, सपोज करो इस इक्वेशन की बात करते हैं, ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता तो थोड़ा सा हमारा इक्वेशन कंप्लीटली डिफरेंट होता। देखो क्या होता है यहाँ पे, ओमेगा क्या अगर डिफरेंट सॉरी कांस्टेंट नहीं होता तो क्या होता है हमारे पास, समझ आ रहे क्या बोल रहे हैं, कि ये हमारे पास वी वेक्टर हमको ये आगे कोई आसानी से, ओमेगा कांस्टेंट था तो उसको हम डिफरेंशिएशन में लाई नहीं, बाहर कांस्टेंट मान के बाहर ही निकाल के छोड़ दिए इसको। लेकिन अगर यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता तो क्या होता है हमारे पास, देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं, इफ ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। ओमेगा कांस्टेंट नहीं मतलब यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा भी आएगा, है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा। तो उसको देखते हैं कैसे कर रहा है, देखो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, आर तो कांस्टेंट है, इसमें कोई बात नहीं है, तो मेरे पास दो फंक्शन आएगा, एक ओमेगा वाला भी और एक ये वाला भी। तो ये किस पे टूटेगा हमारे पास, u एंड v वाला पे टूटेगा। तो तुमको याद होगा कि uv वाला फॉर्मूला क्या होता है, डी uv का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वहाँ पे अगर करें dx के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे v लिखते हैं, du बाई क्या लिखते हैं, dx लिखते हैं, यहाँ प्लस क्या लिखते हैं, u dv बाई क्या लिखते हैं हम लोग, dx लिखते हैं। एक को किए, एक को रखे, दूसरे को डिफरेंशिएट किए, दूसरे को रखे, उसको डिफरेंशिएट किए, है ना। तो उस तरह से यहाँ पे अगर देखा जाएगा, हम मान लेते हैं ना कि ओमेगा क्या है हमारा, क्या है, u है, और हमारा जो अंदर में ये आ रहा है माइनस साइन थीटा आई कैप, और प्लस क्या है हमारे पास कॉस थीटा क्या है, जे कैप। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारा क्या है, v है, ठीक है ना।
चलो v वेक्टर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले क्या लिखे v लिखे तो v हमारा कितना, देखो यहाँ पे माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा जे कैप, है ना। r तो सब में बाहर होगा ही होगा, ये हमारे पास क्या हो गया dv बाई dt कर रहे हैं a वेक्टर, ये r बाहर में होगा तो ये हमारे पास क्या हो गया, ठीक है, ये हमारा v हो गया। और u कितना है हमारे पास, u कितना है ओमेगा है, तो du क्या करेंगे डी ओमेगा बाई क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा, डी ओमेगा बाई क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या होगा, अब किसको रख रहे हैं हम लोग, अब ओमेगा को रख रहे हैं, और ओमेगा को रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अब इसका डिफ्रेंसिएशन देखो यहाँ पे इंटू क्या होगा हमारे पास, ब्रैकेट में कर रहे हैं तो अभी इसका क्या हो जाएगा साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है ना। क्या कितना हो गया हमारे पास कॉस थीटा, और फिर ये आएगा क्या ओमेगा आएगा इंटू क्या आएगा ओमेगा, ये आई कैप आएगा, फिर यहाँ कॉस थीटा कितना हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस हो गया, और कॉस का कितना हो गया हमारे पास साइन थीटा हो गया, इंटू क्या हो गया ओमेगा हो गया, ये कितना हो गया जे कैप हो गया, ठीक है ना। तो देखो तो क्या आएगा हमारे पास, ये r तो बाहर में है नो डाउट, डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है अल्फा, है ना, डी ओमेगा डी टी क्या होता है हमारे पास अल्फा, तो ये अल्फा आ गया। और देखो यहाँ पे ध्यान से ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस क्या कॉस थीटा क्या है जे कैप, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब चाहो ना तो तुम उसको मल्टीप्लाई कर लो, अलग अलग लिखो, मतलब r के साथ लिखो, तो ये क्या हो गया हमारे पास r अल्फा, ठीक है r अल्फा ये वाला वेक्टर, अब प्लस क्या आएगा देखो तो यहाँ पे, यहाँ ओमेगा दोनों ओमेगा बाहर आएगा तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, r से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या होगा यहाँ एक माइनस साइन आ जाएगा, क्यों यहाँ माइनस से माइनस कॉमन ले लिए तो कितना बचा यहाँ पे कॉस थीटा आई कैप प्लस क्या हो गया साइन थीटा क्या हो गया जे कैप, ठीक है, कॉस थीटा आई कैप प्लस क्या हो गया साइन थीटा जे कैप। चलो कहानी खत्म है हमारा, ये कहानी हमारा खत्म है। तो देखे तो हमारे पास ए एक्सप्रेशन का ये फॉर्मूला आया हमारे पास आया, तो यहाँ पे दो एक्सप्रेशन आ रहा है, एक वो वाला जो पहले भी हम सिखा दिए तुमको, है ना, ये कौन सा हमारे पास था, ये रेडियल था, क्यों रेडियल था, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या आ रहा है जस्ट उसके एंगुलर सॉरी पोजीशन वेक्टर क्या आ रहा है, ये अपोजिट आ रहा है, देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्या था, ये पोजीशन वेक्टर था, ये हमारा क्या है आर वेक्टर है, ठीक है, एंगल थीटा पे। अब ये कौन सा है, ध्यान से देखो, इसमें आई कैप क्या है माइनस में है और जे कैप क्या है प्लस में है, इसका मतलब कि ये कब होगा ऐसा जब ये इसके परपेंडिकुलर होगा, देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर मतलब होगा ये हमारे पास इसका डायरेक्शन है ये वाला का, कैसे कि अगर ये हमारे पास थीटा होता है तो ये थीटा होगा, देखो तो क्या होगा, ये थीटा ये 90 ये थीटा, अगर ये थीटा होता है तो ये हमारे क्या है 90 थीटा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका निकाले तो जो डायरेक्शन आ रहा था, ये पोजीशन का डायरेक्शन कितना है हमारे पास है, ये कॉस थीटा आई कैप है और प्लस क्या है साइन थीटा क्या है हमारे पास जे कैप है। इसके परपेंडिकुलर में हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये किस में जा रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये समझना है तुम बोल रहे हैं कि ये वाला किस में जा रहा है हमारा, ये हमारा किस में जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो दोनों पॉजिटिव, आई भी पॉजिटिव जे भी पॉजिटिव, तो कॉस थीटा है ना, ये 90 में ये क्या थीटा होगा हमारे पास, तो कॉस थीटा और क्या हो गया ये साइन थीटा, ये इसमें क्या है यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आई क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, है ना, और जे क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो कितना कितना होगा, ये कॉस थीटा हो गया और ये क्या हो गया साइन थीटा हो गया। तो इसके लोग हमको लिखना होगा, लिखना होगा कितना लिखेंगे, देखो तो ये लिखेंगे ना माइनस साइन थीटा आई कैप और प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे जे कैप, है ना। कैसे, ये अगर आर वेक्टर होता है यहाँ पे तो इसका कंपोनेंट यहाँ कर देता आर कॉस थीटा आता और ये क्या आता आर साइन थीटा, तो ये वाला एक्स में है, एक्स में क्या है यहाँ पे है साइन थीटा वाला, है ना, और ये वाई में क्या है कॉस थीटा वाला, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आर वेक्टर, ये हमारे पास आर वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो डायरेक्शन किधर है, जो पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर में है, ठीक है,
और ये कैसे है, लॉन्ग है। तो जो परपेंडिकुलर में होता है ना उसको बोलते हैं टेंजेंशियल, जो परपेंडिकुलर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंशियल। तो इसको हम ए वेक्टर को लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं, देखो तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए टेंजेंशियल, और उसको क्या लिखते हैं हम लोग, अगर उसको लिखना है तो प्लस क्या लिखते हैं, ए आर, मतलब ए रेडियल। ठीक है, ए टेंजेंशियल है और क्या है ये, ए रेडियल है। टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या है इसके, जो रेडियल है उसके परपेंडिकुलर में, जो रेडियल है, मतलब रेडियल कैसे है देखो तो, अगर रेडियल का बोल रहे हैं, रेडियल का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है ना रेडियल का, और इसके परपेंडिकुलर में क्या है, ये वाला डायरेक्शन है, तो दोनों में एंगल कितना है, थीटा है। इसका मतलब कि किसी भी पॉइंट पे ए टेंजेंशियल और ए डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मैग्नीट्यूड वाइज क्या बोलेंगे, तो बोलो तो मैग्नीट्यूड क्या क्या होगा, हम क्या क्या सीखे यहाँ पे, ए टेंजेंशियल का डायरेक्शन क्या क्या आया हमारा, सॉरी मैग्नीट्यूड कितना आया, आर इंटू अल्फा, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। टेंजेंशियल कितना, आर इंटू अल्फा पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। ये टेंजेंशियल बोले थे या एक लिनियर ही बोले थे, एक ही बात है। और एक दूसरा हमारे पास क्या आया, ये आया हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी रेडियल एक्सेलरेशन, कितना आया रेडियल हमारे पास, मैग्नीट्यूड बाई कितना आया, ओमेगा स्क्वायर क्या आया, आर आया। ठीक है, तो हमारा सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होता है, एक होता है हमारे पास टेंजेंशियल, एक होता है हमारे पास रेडियल। ठीक है, रेडियल को हम लोग सेंट्रीपिटल भी बोलते हैं। कैसे किए डेरिवेशन, ये तुम्हें समझ में आ गया बढ़िया से, है ना। थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है तो डरना नहीं है, एक बार आपको नहीं समझ में आएगा दोबारा आप देख लेना, फिर भी डाउट होगा तो एक बार बोलना, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में होगा, ऐसा होगा अगर नहीं समझ में आएगा फीडबैक देना, फिर से बता देंगे। ठीक है, हमको लगता है थोड़ा सा मैथ्स है इसलिए बोल रहे हैं, बाकी और कुछ है नहीं। तो क्या क्या सीखे देखो तो यहाँ पे बढ़िया से पॉइंट सब देखो तो क्या क्या सीखे हम लोग, इसको ड्रॉप करते हैं। क्या क्या सीखे देखो, जो हमारे काम का है, डेरिवेशन हमारा काम का उतना काम का नहीं है, तो एक बार हम पूरे को हम समरी में डालते हैं कि यहाँ पे ये रेडियस आर है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे अगर मान लो ये वाला है तो इसके पास क्या होता है, दो एक्सेशन होता है। एक कौन सा हमारा है, एक कौन सा है हमारे पास, along द रेडियस, है ना, इसको क्या बोले हम लोग, ए आर बोले, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर में कौन सा होगा यहाँ पे, ए टेंजेंशियल होगा। ठीक है ना, ये एक रेडियल और ये क्या है, ये ए टेंजेंशियल, और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ए आर का वैल्यू कितना होगा, ए आर का वैल्यू कितना होगा, ए आर का वैल्यू कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, आर होगा। ठीक है, कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर आर होगा, और ए टी का वैल्यू कितना होगा, आर इंटू अल्फा होगा। याद करो ए टी हम कैसे निकाले थे, ए टी निकाले थे हम लोग डी वी बाई डी टी से। ठीक है, यही ना डी वी बाई डी टी के थे, हमको आर इंटू अल्फा आया था, है ना। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो एक्सेशन काम कर रहा है, तो दो एक्सेशन जब काम करेगा तो उसका रिजल्टेंट भी तो होगा। मतलब किसी भी पॉइंट पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास सपोज करो कि अगर ए रेडियल इस तरह से होगा, सपोज करो कि ए रेडियल क्या होगा हमारा, इस डायरेक्शन में होगा, ए आर इधर होगा, तो ए टी हमारा क्या है, ए टी ऐसे होगा, इसके परपेंडिकुलर में होगा, ये हमारा ए टी होगा, है ना। तो दोनों का रिजल्टेंट भी काम करेगा, वो किधर होगा हमारे पास, वो इधर होगा। ठीक है, कितना होगा, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात कहा जाएगा तो मैग्नीट्यूड ए नेट कितना लिखेगा तुम, देखो तो ए नेट कितना लिखेगा, रूट अंडर कितना होगा, ए आर का स्क्वायर और प्लस क्या होगा, ये ए टी का स्क्वायर होगा, है ना। और इसको लिखना चाहें तो देखो क्या लिख सकते हो, ए आर कितना है तुम्हारे पास, ओमेगा स्क्वायर आर, तो इसको लिख सकते हो क्या, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर और प्लस क्या हो सकता है, ए टी का मतलब क्या हो गया, आर अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, ये नेट हो गया। और लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं इसको, ए नेट कितना हो जाएगा, ए नेट कितना हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट क्या, ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर और प्लस ए टी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो ये हमारा, ये सब हम लिख सकते हैं पूरा। और देखो एंगल की बात करते हैं,
एंगल मतलब सपोज करो कि ये वाला, हाँ, अगर ये बनाता है एंगल किससे, सपोज करो ये एंगल बना रहा है तुम्हारा वर्टिकल से बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो तुम कितना लिखेगा, tan थीटा कितना लिखेगा, tan थीटा कितना लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखो, तो tan थीटा कितना लिखेगा यहाँ पे, ये वाला बाई ये वाला, है ना। अब इसमें दिख रहा है ना तुमको, कितना लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, ये थीटा है तो परपेंडिकुलर बाई क्या, तो ये कितना होगा, ए आर होगा हमारे पास, और ये क्या है, बेस कितना है 80 है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, ए आर बाई क्या लिखेंगे 80 लिखेंगे, है ना। और थीटा कितना लिख सकते हैं, tan इनवर्स कितना, tan इनवर्स कितना, ए आर बाई क्या होगा 80 होगा, ठीक है ना। चलो लिखो तो सारा सारा लिखो। ठीक है, तो यहाँ तक रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स करेंगे, है ना। और अब आपको हम असाइनमेंट भी दे रहे हैं, आपको जाएगा असाइनमेंट सर्कुलर मोशन का, आप सॉल्व करोगे, एसी वर्मा का क्वेश्चन आपको भेज देते हैं, वो भी आप सॉल्व करोगे, प्लस आप जो असाइनमेंट का होगा वो सॉल्व करोगे। काइनेमेटिक्स में लगभग कंप्लीट है, एक क्लास और चलेगा तो आपका काइनेमेटिक्स ऑफ